आफ्टर ऑफ द ईयर 1950, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच भारत में आम चुनावों की शुरुआत होती है और कांग्रेस 364 से सत्ता में आती है और स्टार्टअप बनता है भारतीय इकोनॉमी को और भारतीय पॉलिटिक्स को। और इनमें से ही भारतीय पॉलिटिक्स बचती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और करप्ट पॉलिटिक्स। करप्ट पॉलिटिक्स में कोयला घोटाले, चारा घोटाले और दारू घोटाले शामिल है। तो आज हम जानेंगे अरविंद केजरीवाल के लिकर स्कीम के बारे में। देश की आज़ादी महत्वपूर्ण थी सिर्फ आम जनता के लिए, धनपतियों के लिए और अपने शौक पूरे करने वालों के लिए आज़ादी में ही अपना पद महत्वपूर्ण था। इसी वजह हित के चलते वे देश हित की बात करते हैं, वही नेता आज इस आज़ाद भारत में करप्शन करते हैं। टाइम ऑफ द ड्यूरेशन 1915 से 2000 के बीच में जो था वही आज है। आज वर्तमान में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी जो भी हो एक मैनिफेस्टो लेकर सत्ता में आती है और कुछ को पूरा करती है और कुछ को छोड़ जाती है। संविधान को लेकर सत्ता में आती है और खुद ही स्कैम पर जनता को गुमराह कर जाती है। दी जाएगी और 1 लाख रुपए उसे 1 साल में दिया जाएगा और ये हर ग्रेजुएट के लिए किया जा रहा है। और पार्टी का निर्माण नेताओं से होता है और नेता एक आम आदमी होता है। आम आदमी कौन है ये आम आदमी? कौन है ये आम आदमी? केजरीवाल जी का सत्ता में प्रवेश थोड़ा कैजुअल है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट यह बताती है कि 2014 से 2022 के बीच ईडी की रडार पर 121 नेताओं का नाम आया है और उनमें से 115 विपक्षी नेता हैं। करप्शन और स्कैम तो पहले भी हुए हैं, लेकिन उनका पता बड़ी मुश्किल से चलता है और करप्शन का यही फंडा होता है कि इनका पता बड़ी मुश्किल से चलता है। इन मित्रों, इनका हमें पता क्यों नहीं चला? भ्रष्टाचार कैसे छुपाए जाते हैं? भ्रष्टाचार बहुत निम्न स्तर से बहुत व्यापक स्तर से हो सकते हैं। करप्शन है तो धोखा ही, अपने साथ धोखा, जनता के साथ धोखा, अपनी खुद की आत्मा के साथ धोखा। धोखा तो है इसमें शराब घोटाला। केजरीवाल अपनी शाही सत्ता खेल खेलने में कहीं पीछे नहीं हटे। अन्ना के अनशन से पंजाब के इलेक्शन तक का सफर ये एक तरीका है, एक राजनेता की शुरुआत है। कैसे राजनीति की जाती है, कैसे लोगों को एजुकेशन के नाम पर बरगलाया जाता है। ये इस प्रकार से है जैसे एक बंदर को हाथ में भरी चने की बोरी छीनने के लिए एक कीड़े का लालच दिया जाए। 15 नवंबर 2021 आम आदमी पार्टी एक नई शराब नीति बनाकर इसे लागू करती है। क्या रहा आखिर इस नई नीति में, ये सवाल उठता है। आखिर ऐसा क्या कर दिया केजरीवाल ने तिहाड़ जेल की हवा खानी पड़ी है? शराब नीति का निर्माण केजरीवाल और उनके नेताओं ने बड़ा ही सोच समझ कर किया। सीएम केजरीवाल का अनुमान था कि इस शराब नीति से उसे 3000 करोड़ तक का फायदा होगा और ये मुनाफा सीधा उनके पास रहेगा। और कैसे? पैसा ही पैसा होगा। केजरीवाल साहब ने सरकारी दुकानों की मालिकियत को पूरी तरह से खत्म कर दिया और अब प्राइवेट सेक्टर की मालिकियत रेट निश्चित कर दी। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ा? आप तो ये मान रहे होंगे कि इसमें घोटाला कहाँ है, किधर है घोटाला? तो आप ध्यान से सुनिए। पहले जिस लाइसेंस को पाने के लिए दुकानदारों को 25 से 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, शराब ठेकेदार में से 4 से 10 करोड़ तक वसूले गए। इन रुपयों को इतने सादे तरीके से लूटा गया कि ईडी आज भी इस केस को सुलझा नहीं पा रही है। पर ये केस ईडी की नजरों में कैसे नहीं आया? जब केजरीवाल का नाम ही नहीं आया तो कैसे उजागर हुआ? शराब का यह घोटाला हुआ। बात कुछ समय पहले की है जब केसीआर की बेटी कविता को अरेस्ट किया गया। कविता के अकाउंटर बूची और उसे
पूछताछ की गई तो नाम आता है केजरीवाल का। अब ईडी अपना एक्शन लेना शुरू करती है। और धीरे धीरे आपके नेता संजय सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जाता है, पर फिलहाल जमानत मिल रही है और अब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में बंद किया जाता है। किस आधार पर? तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में रुपयों की हेरा फेरी हुई है। और इस हेरा फेरी में केजरीवाल का हाथ है, ऐसा ईडी का मानना है। इसलिए केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में मौजूद है। आज के लिए बस इतना ही। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग। जय भारत, राम राम।